स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लास। अगली क्लास में हमने संधारित्र की चार डेरिवेशन कर ली। देखो कौन कौन सी। एक तो हमने संधारित्र की श्रेणी क्रम कर ली, एक संधारित्र की समांतर क्रम कर ली, एक हमने समांतर पट कर ली, समांतर पट वाली, एक हमने समांतर पट संधारित्र की धारिता कर ली जब आंशिक रूप से परावित था, और ये हम चौथी करने वाले हैं, पांचवी, गोली संधारित्र। गोली संधारित्र, बस ये आखिरी संधारित्र है। इसके बाद संधारित्र वाली सारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। ये चैप्टर 2 की डेरिवेशन है जिसका नाम है विभव। हमारी जो बाकी की डेरिवेशन आप प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स डेरिवेशन में देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम गोली संधारित्र बना लेते हैं। यह है हमारा गोलीय संधारित्र। इसमें दो गोले रहेंगे ऐसे। यह है इसका केंद्र, एक त्रिज्या यहां तक, क्योंकि गोले की त्रिज्या होती है, और हमने यहाँ पर यह है बिंदु O, इसको हमने बाहर किसी भी माध्यम से प्लस Q आवेश दे दिया। जो इसकी त्रिज्या वो A है, ये B है। पहले गोले का नाम A है, दूसरे गोले का नाम B है। जब इसको प्लस Q आवेश देंगे तो वही संधारित्र में कौन सी प्रेरण की क्रिया होती है, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ये तो रहेगा प्लस, क्योंकि इसको तो हमने प्लस दिया है। जब ये प्लस आवेश रहेगा तो ये भी प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब हम डोरी में करंट देते हैं तो करंट, जिस करंट हमने यहाँ पर दिया तो करंट फ्लो होते होते कैसे होता है, करंट यहाँ तक पहुंच जाता है, ऐसा ही। ये हो गया हमारा प्लस आवेश। अब प्रेरण की क्रिया द्वारा संधारित्र की दूसरी प्लेट के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश, ये हो गया हमारा माइनस आवेश, और दूरवर्ती तल पर कौन सा आवेश, प्लस आवेश उत्पन्न होता है। ये तो हमने सभी संधारित्र में किया था ये सब। ये हमारा प्लस, ये मैंने डिजाइन नहीं बनाया, ये चित्र में ऐसा ही है। ये प्लस उत्पन्न। अब हमने प्लेट बी का संबंध कर दिया पृथ्वी से। ये हो गया हमारा पृथ्वीकृत, यानी कि अर्थिंग हो गया। ये गोले भी। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या लिखेंगे, देखो माना ए व बी दो धातु के समकेंद्री गोले, समकेंद्री मतलब जिनका केंद्र एक ही है, धातु के समकेंद्री गोले हैं, जिस पर आज हम कहेंगे कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसके बाद देखो, इसके बाद कहेंगे हम कि गोले A की त्रिज्या, गोले A की त्रिज्या है हमारी A, तथा गोले B की त्रिज्या, हमारी B। इतना लिखने के बाद हम बोल देंगे गोले B का संबंध किससे कर दिया, पृथ्वी से कर दिया। ये तो सब इसमें देखकर लिखा कि इसकी त्रिज्या है, इसकी बी है, इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया।
जिसके बाद देखो कि बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश देने पर, हमने किसी माध्यम से या किसी तार से यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश देने पर गोले बी के समीपवर्ती तल पर, समीपवर्ती तल पर कौन सा आवेश, माइनस आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है। इतना तो आपकी थ्योरी में लिखना है। थ्योरी में लिखने के बाद अब हमारी डेरिवेशन होती है चालू। अब देखो हम बिंदु ए पर क्या निकालेंगे, विभव। हम निकालेंगे गोले ए का विभव, गोले ए का विभव तो इसके बराबर रहेगा। देखो एक तो वो स्वयं के कारण विभव, क्योंकि वो भी उसमें भी आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है उसके पास, तो स्वयं के कारण, स्वयं के कारण विभव और प्लस ये बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव। देखो अब विभव का हम डेनोट कैसे करते हैं, V से, तो ये हो जाएगा V बराबर स्वयं के कारण, मतलब ये बिंदु ए वाला देखना है, और हमारे विभव का सूत्र आपको बताया था मैंने, और इनके बीच में एक माध्यम रखा है K कोई सा भी। मैंने विभव का सूत्र बताया था आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको बताया था आवेश, आवेश कौन सा अपना प्लस, और दूरी, दूरी कहां से कहां तक है अपनी, ये देखो ये हमारी त्रिज्या, मतलब ये दूरी ही है, तो ये दूरी है हमारी a। अब आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा इसमें एक पराविद्युतांक था, तो हम यहाँ पर पराविद्युतांक k लगाते थे बस। और जो एप्सिलॉन नॉट है ये है आपकी वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, बीच में प्लस है, हम भी प्लस लगा देंगे, फिर लगाएंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के भी इसमें भी है, ये देखो एक माध्यम। बिंदु बी पर कौन सा आवेश है हमारा, माइनस, क्योंकि प्लस तो हमने जब इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया तो प्लस आवेश तो हमारा पृथ्वी में चला गया। इसकी दूरी a थी और हमारे बिंदु बी की दूरी क्या है, b। देखो इतना करने के बाद ये v तो वैसा ही, देखो ये और ये आपको सेम सेम दिख रहा है, इनको बाहर निकाल, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ब्रैकेट के अंदर कौन कौन रहेगा, देखो यहाँ से q भी निकाल लिया हमने, यहाँ पर बचेगा 1/a प्लस माइनस यहाँ माइनस 1/b। इतना लिखने के बाद देखो आगे करते हैं। वन बाई बी, अब देखो ये हो जाएगा हमारा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आवेश वैसा ही, ये देखो जब ये हो गया आपका फ्रैक्शन, भिन्न भिन्न बन गए, तो देखो b का गुना एक में करेंगे तो b माइनस a का गुना एक में करेंगे तो a, पाई में a और b का गुणा करेंगे तो ab, ये फ्रैक्शन बन गया। जैसे वो फ्रैक्शन रहता है 1/2 माइनस 3/2, तो हम ऐसा करते हैं 3 का इधर कर दिया -2 और बाई में 2 3 जा 6, ऐसे। अब हम लिखेंगे कि बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया, किससे, पृथ्वी से, अतः बिंदु बी का विभव कैसे रहेगा, शून्य रहेगा, शून्य रहेगा।
तो हमारा जो टोटल विभव रहेगा ये यही रहेगा। अब हम निकाल लेंगे संधारित्र की धारिता, क्योंकि हमारा V का मान आ गया। हम निकालेंगे कि संधारित्र की कुल धारिता। तो संधारित्र की कुल धारिता बराबर आपको सूत्र बताया था, C बराबर Q बाई V, जहां पर C क्या है आपकी धारिता, Q क्या है आवेश और V है विभव। अब देखो हमें C तो निकालना है, Q तो रहा ये वैसा का वैसा ऊपर, नीचे देखो V की जगह हम V की वैल्यू रख देंगे। ये लिख दिया हमने 1/4 पाई, यहाँ पर K और आएगा एप्सिलॉन नॉट K, ये जाएगा आपका Q B माइनस A बाय में AB। देखो इतना लिखने का ये Q से Q खत्म। अब देखो आगे इसका काम हो गया, इसको मिटा देते। देखो अब हम लिखेंगे C मतलब धारिता बराबर, ये देखो ये अंश है ये हर है, जब बट्टे का बटा रहता है तो पलट जाता है। माना देखो मान लो कोई सा 100 बराबर ये 3 ये 2/3 ऐसा दिया, तो हम इसको लिखेंगे 100 बराबर 3 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3/2, यानी कि जो नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है ये जो हर है ये पलट जाता है, ये चले जाता है ऊपर और ये आ जाता है नीचे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। इसमें क्या होगा कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो K है ये तो चला जाएगा ऊपर और ये AB भी, नीचे बचेगा हमारा B माइनस A। अब आपको पता है कि वायु या निर्वात, ये 1 नंबर में ऑप्शन में भी पूछ लेता है कि वायु या निर्वात में K का मान क्या होता है, तो आपको लगाना है 1। तो हम लिखेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह 1 AB माइनस B माइनस A। और आपको पता है धारिता का मात्रक होता है फेरट। ये नहीं भूलना है, सॉरी आपको लिखना नहीं, ये भूलना नहीं है आपको, क्योंकि ये अगर आप नहीं लिखेगा तो 1 नंबर काट देगा आपका एग्जाम में। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।